प्रतिरोध की असली जड़ और दिमाग का धोखा, द रियल रूट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द ब्रेन्स डिसेप्शन। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सच में ध्यान दिया है कि हमारी जिंदगी में आसान काम तो पलक झपकते ही हो जाते हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना या फोन स्क्रॉल करना। ये सब तो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन वही एक कठिन काम, वो एक मुश्किल प्रोजेक्ट, वो जरूरी इन्वेस्टमेंट या वो टफ कॉन्वर्सेशन जिसे आप जानते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो बड़ी फाइल आपकी मेज पर महीनों से धूल फांक रही है, वो आपकी टू डू लिस्ट में हमेशा सबसे ऊपर रहता है और हर रात आप खुद से वही झूठा वादा करते हैं, कल कल तो पक्का शुरू करूंगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वो कल कभी आता ही नहीं। सच मानिए, प्रोक्रेस्टिनेशन केवल आलस नहीं है, ये एक छिपी हुई बायोलॉजिकल बीमारी है, धीमी, शांत और अंदर से आपकी सफलता को खा जाने वाली। ये आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका कॉन्फिडेंस और यहां तक कि आपकी प्रोग्रेस को भी खत्म कर देती है। एक बार दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपको कभी लगा है कि आप अपनी रियल पोटेंशियल से पीछे रह रहे हैं, जैसे किसी ने आपको पकड़कर रोक लिया हो? दोस्तों, यही वो जकड़न है जिसे आज हम तोड़ेंगे। ये वीडियो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना नहीं सिखाएगी, ये आपको अपने ब्रेन, अपनी विल पावर और अपनी आदतों पर दोबारा कंट्रोल करना सिखाएगी। अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो कठिन चीजों से डरता है, आप वो बन जाएंगे जो हार्ड थिंग्स को सबसे पहले करता है। आज आप अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी स्किल सीखने वाले हैं, दिमाग को हराना, डर को चीरकर आगे बढ़ना और उस पावर वर्जन को अनलॉक करना जिसे देखकर खुद आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हम देरी क्यों करते हैं? ब्रेन की वायरिंग और डिस्कंफर्ट का डर। कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बोझ किस चीज का होता है? उन कामों का नहीं जो हमने कर लिए, बल्कि उन कामों का जिनको हम करने की सोचते तो हैं पर करते कभी नहीं। हम जानते हैं कि ये ही वो हाई इम्पैक्ट काम है जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, फिर भी हम उनसे भागते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम कमजोर हैं, आलसी हैं या हमारे पास समय नहीं है? नहीं, असली वजह इससे बहुत गहरी है और उसका कनेक्शन सीधे हमारे ब्रेन की बायोलॉजिकल वायरिंग से है। सच ये है कि हमारा ब्रेन कठिन कामों से नहीं डरता, वो डिस्कंफर्ट, असुविधा से डरता है। हमारे ब्रेन का प्राइमरी गोल, प्राथमिक लक्ष्य क्या है? हमें सेफ रखना, और सेफ रहने का मतलब है कंफर्ट जोन में बने रहना। ब्रेन की दो दुनियाएं, लिम्बिक सिस्टम बनाम पीएफसी। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो हर पल एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। पहला है हमारा इंस्टिंक्टिव ब्रेन, सहज दिमाग। ये हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जहां एमिगडाला बैठा है। एमिगडाला का काम है खतरे को पहचानना। जब आप कोई टफ टास्क शुरू करते हैं, जैसे पहाड़ जितना बड़ा प्रोजेक्ट, एमिगडाला इसे शारीरिक खतरे की तरह देखता है। ये कोई चैलेंजिंग गोल नहीं, बल्कि अननेसेसरी एफर्ट है, और ये तुरंत डेंजर अलार्म बजा देता है। और दूसरा है हमारा रैशनल ब्रेन, तर्क संगत दिमाग, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हिस्सा प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स और विल पावर, इच्छा शक्ति को संभालता है। जब हार्डवर्क की बात आती है तो ये दोनों हिस्से लड़ते हैं। पीएफसी कहता है तुम्हें आगे बढ़ना है, और लिम्बिक सिस्टम कहता है नहीं, इससे पहले कि तुम्हें दर्द हो वापस चलो। इसलिए जब भी आप कोई हार्ड टास्क शुरू करने की सोचते हैं, आपका इंस्टिंक्टिव ब्रेन तुरंत अलार्म बजा देता है और कहता है अभी नहीं, बाद में करेंगे, रिलैक्स करो। ये कोई बुरी आदत नहीं है दोस्तों, ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। डोपामीन लूप और मेंटल बर्डन का खतरा। अब समझिए डोपामीन का खेल। हमारा इंस्टिंक्ट ब्रेन हमेशा इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का दीवाना होता है, इसीलिए आसान काम जो छोटी छोटी डोपामीन हिट्स देते हैं उसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। यही वजह है कि जैसे ही हम किसी मुश्किल टास्क का सामना करते हैं, हमारा ब्रेन हमें उस रास्ते पर धकेलता है जहां कम एफर्ट में ज्यादा प्लेजर मिले। हम तुरंत फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, 5 मिनट सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर लेते हैं।
ये सब एक्टिविटी जरूरी नहीं होती, लेकिन ये हमें महसूस कराती हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। ब्रेन को लगता है कि उसे तुरंत जीत मिल गई, जबकि असलियत में हम सबसे जरूरी काम को टालकर अपने ही समय को बर्बाद कर रहे होते हैं। यही डोपामीन लूप हमारी मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा जेल है। हम इंस्टेंट प्लेजर पाने के इतने आदी हो चुके हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले काम हमें हैवी, बोरिंग और डरावने लगने लगते हैं। लेकिन इस डिले यानी देरी की एक और गहरी कीमत है, मेंटल बर्डन, मानसिक बोझ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई काम टालते हैं तो वो आपके दिमाग से गायब क्यों नहीं होता? क्योंकि हर टाला गया काम आपके दिमाग में एक ओपन लूप छोड़ जाता है। ये ओपन लूप आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार चलता रहता है। ये हर समय एनर्जी ड्रेन करता है, जिससे आप थका हुआ और ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, भले ही आप पूरे दिन कुछ ना करें। इसलिए जब हम किसी जरूरी काम को पोस्टपोन करते हैं तो हम सिर्फ समय ही नहीं खोते, हम खुद पर भरोसा भी खोते जाते हैं। हर टाला हुआ काम हमारी सेल्फ एस्टीम पर एक चोट करता है। धीरे धीरे हम खुद को उस तरह देखना शुरू कर देते हैं जैसे हम बन रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो शुरू ही नहीं कर पाता। और जब ब्रेन आपकी सेल्फ इमेज को ही टालने वाला इंसान मान लेता है, तब असली लॉक वहीं बनता है। कंक्लूजन। लेकिन जैसे ही आप समझ लेते हैं कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी गलती नहीं, ये आपके ब्रेन की नेचुरल वर्किंग है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब आप जान जाते हैं कि आपका दिमाग जानबूझकर आपको डिस्कम्फर्ट से दूर खींच रहा है, तो आप उसे पकड़ लेते हैं, जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। यही वो पल है जब रियल चेंज शुरू होता है। चैप्टर 2, डर की जड़ें, द फियर रूट्स जो हमें रोकती हैं। हम सोचते हैं कि हम कठिन काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वे मुश्किल हैं या हमारे पास मोटिवेशन नहीं है। रुकें, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कठिन कामों को टालने की असली वजह हमारे दिमाग में छिपे हुए डर होते हैं। ये फियर्स इतने सटल, सूक्ष्म होते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता कि वे हर दिन हमारे डिसीजंस और हमारी प्रोग्रेस को क्वाइटली कंट्रोल कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमें आलस आ रहा है, जबकि असल में हमारा ब्रेन डर के कारण एक्शन को फ्रीज कर देता है। यहाँ वो 5 मुख्य डर हैं जो आपको शुरू करने से रोकते हैं। 1. द फियर ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट का डर। कमिटमेंट का मतलब है किसी चीज पर लंबे समय तक टिके रहना, उसमें निरंतर एफर्ट, लगातार प्रयास करना। लेकिन हमारा ब्रेन कमिटमेंट को बोझ समझता है। वो जानता है कि किसी बड़े गोल के लिए डेडिकेशन, समर्पण और डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन का मतलब है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। इसलिए हम लंबे गोल से बचने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कमिटमेंट ले लिया और हम बीच में फेल हो गए तो वो असफलता हमें चोट पहुंचाएगी। इसी डर से हम कई चीजें शुरू ही नहीं करते। रिलेटेबल एग्जाम्पल। इसी डर के कारण हम 6 मंथ हेल्थ प्लान शुरू करने के बजाय हर हफ्ते एक नई डाइट ट्राई करते हैं। हम सीरियस इन्वेस्टमेंट से बचकर छोटी छोटी सेविंग्स में लगे रहते हैं, ताकि अगर कुछ गलत हो तो हमें ज्यादा नुकसान ना हो। काउंटर स्ट्रैटेजी हुक। याद रखें, असली फ्रीडम टालने में नहीं बल्कि कमिटमेंट में है। जब आप एक चीज के लिए कमिटेड होते हैं तो बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस अपने आप म्यूट हो जाते हैं। कमिटमेंट डर की नहीं, क्लैरिटी की निशानी है। 2. द फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का डर। नई चीजें शुरू करने में अनसर्टेनिटी होती है। हमारा ब्रेन प्रिडिक्ट करना चाहता है कि आगे क्या होगा, लेकिन जब वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता तो वो हमें रुकने का सिग्नल भेजता है। पता नहीं क्या होगा, अगर फेल हो गया तो, अगर ये रास्ता गलत निकला तो। ये सवाल हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली अपने आप पैदा होते हैं। अननोन हमें खतरे जैसा लगता है, जबकि वास्तविक जीवन में अधिकतर ग्रोथ अननोन से ही आती है। रिलेटेबल एग्जाम्पल। जब आप कोई नया बिजनेस आइडिया शुरू करना चाहते हैं तो आप सोचते हैं परफेक्ट टाइम कब आएगा। आप 20 दिन तक रिसर्च करते हैं, लेकिन पहला एक्शनेबल स्टेप नहीं लेते। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप के बाद का रास्ता साफ नहीं है। काउंटर स्ट्रैटेजी हुक। सत्य स्वीकार करें,
आपका ये हेजिटेशन, डाउट, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके ब्रेन का एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है कि अज्ञात से बचो। लेकिन ग्रोथ का नियम कहता है अगले 10 फीट का रास्ता हमेशा धुंधला ही रहेगा, आपको भरोसे के साथ कदम रखना होगा। 3. द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। ये सबसे गहरा साइकोलॉजिकल डर है। हम इंसान समाज द्वारा स्वीकार किए जाने की जरूरत के साथ पैदा हुए हैं। जब आपको लगता है कि आपकी कोशिश का मजाक उड़ाया जाएगा, आपकी गलती पर लोग हंसेंगे, आपकी धीमी प्रोग्रेस को जज किया जाएगा, गहरा पॉज, तब आपका ब्रेन ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लगा देता है। वो कहता है शुरू ही मत करो, तो आलोचना का डर भी नहीं रहेगा। यही माइंडसेट हमें फ्रीज कर देता है। कई बड़े सपने सिर्फ इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि इंसान दुनिया की नजरों से डरकर चुपचाप पीछे हट जाता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं या जिम जाना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। ये डर इतना पावरफुल होता है कि ये आपको एवरेज बने रहने के लिए मजबूर कर देता है। काउंटर स्ट्रैटेजी हुक, याद रखें, जो लोग रियल प्रोग्रेस कर रहे होते हैं उनके पास दूसरों को जज करने का समय नहीं होता। क्रिटिसिज्म हमेशा उन लोगों से आती है जो खुद रुक चुके हैं। आपकी प्रोग्रेस ही आलोचना का सबसे बड़ा जवाब है। 4. द फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट, असुविधा का डर। हमारा ब्रेन कंफर्ट जोन में रहकर सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन हर कठिन काम डिस्कम्फर्ट मांगता है। किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर बैठना, किसी फियर को फेस करना, किसी लंबे काम में डीप फोकस से लगना, इन सब में असुविधा है और ब्रेन डिस्कम्फर्ट को खतरा मानकर उससे बचने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी आप कोई कठिन चीज शुरू करना चाहते हैं, आपका दिमाग कहता है अभी मत करो, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लो। ये सब एक्सक्यूजेस नहीं होते, ये ब्रेन का नेचुरल डिफेंस है। 1. डिस्कम्फर्ट का मतलब है बोर्डम, ऊब। ये वो महसूस होता है जब आप 20 मिनट से पढ़ रहे हैं और आपको तुरंत फोन देखने का मन करता है। ब्रेन इस बोर्डम को डिस्कम्फर्ट मानता है और एस्केप करने की कोशिश करता है। समझें, डिस्कम्फर्ट वो प्राइस है जो आप ग्रोथ के लिए चुकाते हैं। जिस तरह मसल्स पेन के बाद बनती हैं, उसी तरह फोकस और डिसिप्लिन डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करने के बाद बनते हैं। 5. द फियर ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का डर। निर्णय लेना कई लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि हर डिसीजन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फेलियर का खतरा। अगर फैसला गलत निकला तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इसीलिए कई लोग किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि शुरुआत का मतलब है ऑप्शंस में से एक चुनना और चूजिंग फील्स रिस्की। वे बिना डिसीजन लिए ही आसान डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं ताकि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकें। रिलेटेबल एग्जाम्पल, किसी करियर चेंज या इन्वेस्टमेंट के बारे में आप महीनों तक रिसर्च करते हैं लेकिन फाइनल स्टेप नहीं लेते। आप सोचते हैं लेट्स वेट एंड सी, इंतजार करते हैं। ये वेट एंड सी असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का एक सॉफ्ट एक्सक्यूज है। फैक्ट ये है कि नो डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। कोई निर्णय न लेना भी एक निर्णय है और वो निर्णय अक्सर स्टैग्नेशन का होता है। याद रखें, अगर आप जानबूझकर चुनाव नहीं करेंगे तो परिस्थितियां आपके लिए चुनाव करेंगी। एक्शन लें और फर्स्ट स्टेप ही बेस्ट स्टेप बन जाएगा। चैप्टर 3, सेल्फ सैबोटाज, आत्मविनाश, सफलता को टालने की साइकोलॉजी। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में जितनी परेशानियां हैं, उनमें से आधी तो आप खुद पैदा करते हैं? बाहर की दुनिया आपको जितना नुकसान नहीं पहुंचाती, उसे कहीं ज्यादा आपका अपना माइंड, अपनी ही आदतें और अपने ही बहाने आपको रोकते हैं। सेल्फ सैबोटाज, आत्मविनाश एक ऐसा चक्र है जो धीरे धीरे हमारी क्षमता को खा जाता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं जो हमें पीछे रखता है। दी एंग्जाइटी एस्केप साइकिल, चिंता से भागने का चक्र। सेल्फ सैबोटाज की शुरुआत होती है बहानों से। एक्सक्यूजेस बाहरी नहीं होते, वे दिमाग की अंदरूनी स्ट्रैटेजी यानी रणनीति होते हैं टेम्पररी कंफर्ट पाने के लिए। जब आपको किसी कठिन काम का सामना करना होता है, दिमाग तुरंत एंग्जाइटी महसूस करता है। इस एंग्जाइटी को कम करने का सबसे आसान तरीका होता है उस काम को टाल देना। ये टालना आपको एक पल की राहत देता है और दिमाग उसी राहत को विनिंग सिग्नल समझकर आपको बार बार टालने के लिए ट्रिगर भेजता है।
इस तरह टालमटोल एक आदत नहीं बल्कि इमोशनल रिलीफ की एडिक्शन बन जाती है। जब आप कहते हैं कि अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में करूंगा या पहले थोड़ा आराम कर लूं, ये सब बातें असल में आपका ब्रेन आपकी एंग्जाइटी सूद यानी चिंता शांत करने के लिए बोल रहा होता है और आपको लगता है कि ये आपका निर्णय है। मेंटल लोड और ओपन लूप्स का बोझ। मुश्किल कामों के साथ हमेशा परफॉर्मेंस प्रेशर, अनसर्टेनिटी और डिस्कम्फर्ट जुड़े होते हैं। जब दिमाग को ये मेंटल लोड महसूस होता है, वो इंस्टेंटली एस्केप मोड में चला जाता है। यही एस्केप आपकी कंपल्सिव स्क्रॉलिंग यानी लगातार स्क्रॉल करना, इंपल्सिव फोन चेकिंग यानी आवेगी ढंग से फोन देखना और बेमकसद एक्टिविटीज को ट्रिगर करता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही आप किसी कठिन काम को शुरू करने बैठते हैं, आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ बढ़ जाता है। नोट, ये आप नहीं करते, ये आपका दिमाग करता है ताकि वो मुश्किल काम की टेंशन से बच सके। यही वजह है कि फोन डिस्ट्रैक्शंस हमें कभी ऑप्शनल नहीं लगते, वे एक्चुअली डीपली कंडीशन रिस्पॉन्सेज होते हैं। याद कीजिए, हमने अध्याय 1 में ओपन लूप्स यानी खुले चक्र की बात की थी। यही सेल्फ सैबोटाज का सबसे बड़ा बोझ है। टालमटोल करने से काम खत्म नहीं होता, वो बस आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चला जाता है, जहां वो हर पल आपकी एनर्जी और फोकस को चूसता रहता है। इसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। दिमाग अधूरे कामों को बार बार याद दिलाता है, जिससे आप कभी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाते। सफलता का डर या परफेक्शनिज्म। सेल्फ सैबोटाज का एक और गहरा रूप है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म अक्सर शुरुआत न करने का एक फैंसी बहाना होता है। आप सोचते हैं कि जब तक मैं इसे परफेक्ट नहीं कर लेता, मैं शुरू नहीं करूंगा। लेकिन परफेक्शन की तलाश में आप एक्शन को ही अवॉइड कर देते हैं। यह भी सेल्फ सैबोटाज है, क्योंकि यह आपके दिमाग को फेलियर के डर से बचा लेता है। लेकिन सबसे विचित्र बात है फियर ऑफ सक्सेस, सफलता का डर। हाँ, ये सच है। कई लोग अचेतन रूप से यानी सबकॉन्शियसली सफलता से डरते हैं। क्यों? नया प्रेशर। उन्हें लगता है कि सफल होने के बाद अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी और उन्हें हमेशा उस उच्च स्तर पर काम करते रहना पड़ेगा। लॉस ऑफ आइडेंटिटी। उन्हें डर लगता है कि सफलता के बाद उनकी पहचान, आइडेंटिटी बदल जाएगी और वे अपने दोस्तों या पुराने माहौल से कट जाएंगे। इसीलिए दिमाग जानबूझकर ऐसे व्यवहार करता है जिससे वो सक्सेस के करीब पहुंचते ही रुक जाए। द सैबोटाज साइकिल, 3 स्टेजेस। सेल्फ सैबोटाज 3 मुख्य चरणों में काम करता है। द ट्रिगर। आप किसी कठिन काम के सामने बैठते हैं और एंग्जाइटी महसूस करते हैं। द लूप। एंग्जाइटी से बचने के लिए आप तुरंत एक एस्केप मैकेनिज्म जैसे फोन या स्नैक का सहारा लेते हैं। ये आपको क्षणिक राहत देता है। द रीइंफोर्समेंट। आपका दिमाग क्षणिक राहत को सफलता मानता है और आपको लगता है कि टालना सही था। ये चक्र अगले दिन और मजबूत हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हम काम टालते हैं, बल्कि ये कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम बस थोड़ी देर टाल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी देर हर दिन जमा होकर एक बड़ी सेल्फ सैबोटाज बन जाती है। धीरे धीरे हम उस काम से और भी दूर जाते हैं जो हमें आगे ले जा सकता था। यही वजह है कि कई लोग अपनी लाइफ सालों तक उसी जगह फंसी हुई पाते हैं। गोल्स वही, ड्रीम्स वही, फ्रस्ट्रेशन वही, सिर्फ दिन बदलते हैं, इंसान नहीं। लेकिन सेल्फ सैबोटाज की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमें नॉर्मल लगता है। हम खुद को जस्टिफाई यानी सही साबित कर लेते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, आजकल कर लेंगे, जबकि अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि यही वो चीज़ है जो हमारी जिंदगी रोक रही है। और यहीं पर व्यूअर्स खुद से कहते हैं कि यार, ये तो मेरे साथ भी होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन जब ये मैकेनिज्म आपकी ग्रोथ को रोकने लगे, तब इसे समझना और तोड़ना जरूरी हो जाता है। ये अवेयरनेस ही वो दरवाजा है जो सेल्फ सैबोटाज से बाहर निकलने की शुरुआत बनता है। चैप्टर 4, ओनरशिप लें, जिम्मेदारी, परिवर्तन की असली शुरुआत। कठिन चीजों को पहले करने की पूरी यात्रा किसी टेक्निक से नहीं, किसी रूटीन से नहीं, बल्कि एक ही अंदरूनी बदलाव से शुरू होती है। उस बदलाव का नाम है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है कि अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं देना। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रोग्रेस, अपने डिसीजंस, अपने टाइम, अपने मूड और यहां तक कि अपने फेलियर्स की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। द विक्टिम वर्सेस क्रिएटर मेंटालिटी। जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल रूल है। विक्टिम मेंटालिटी यानी पीड़ित मानसिकता हमेशा पूछती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये मानसिकता हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाहरी कारणों को दोषी ठहराती है। बॉस, सरकार, मौसम, फोन या बचपन की आदतें। क्रिएटर मेंटालिटी यानी जो ओनरशिप का दूसरा नाम है, वो पूछती है कि अब मैं क्या कर सकता हूं।
ये मानसिकता अपनी फीलिंग और एक्शन के बीच का गैप फिल कर देती है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ये सच नहीं है। सच ये है कि हम अपने समय को किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और फिर हम उसी लैक ऑफ कंट्रोल को समय नहीं है कहकर जस्टिफाई कर देते हैं। ओनरशिप का मतलब है ये एक्सेप्ट करना कि अगर मैंने डिस्ट्रैक्शन को अलाउ किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर मेरा मूड प्रोडक्टिव नहीं रहा तो उसे ठीक करना मेरा काम है। अगर मेरी जिंदगी रुकी हुई है तो उसे आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी भावनाओं के मौसम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप तूफान में कौन सी नाव चलाएंगे। ये सुनने में शायद कठोर लगे, लेकिन दोस्तों, यही वो क्लैरिटी है जो कठिन कामों को आसान बनाती है। दिमाग को ब्लेम करना आसान है, फोन को ब्लेम करना आसान है, काम के लोड को ब्लेम करना आसान है, लेकिन आसान रास्ते हमें वहीं छोड़ देते हैं जहां हम आज हैं। द फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की आज़ादी। ओनरशिप आपको उस एनर्जी से भर देती है जो एक्सक्यूजेस कभी नहीं दे सकते। कठिन काम पहले करने की असली ताकत किसी मोटिवेशन से नहीं आती। ये आती है ये समझने से कि आपको कोई बचाने नहीं आ रहा है। ये कोई धमकी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी आज़ादी है। कोई आपको पुश नहीं करेगा, कोई आपकी टू डू लिस्ट आपके लिए पूरी नहीं करेगा, कोई आपकी आदत आपके लिए नहीं बदलेगा। जब आप विक्टिम बनते हैं तो आप वेट करते हैं कि कोई बाहरी शक्ति आकर आपकी जिंदगी ठीक कर दे। जब आप क्रिएटर बनते हैं तो आप जानते हैं कि शक्ति आपके अंदर है। ओनरशिप की शुरुआत यहीं से होती है, अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद लेना। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी प्रोग्रेस आपकी ही जिम्मेदारी है, तब आप एक्सक्यूजेस से दूर जाने लगते हैं। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस खोजने लगता है। आप बैरियर्स में कम और पॉसिबिलिटीज में ज्यादा देखना शुरू कर देते हैं। तो आज ही अपनी जिंदगी के उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां आप अभी भी ब्लेम कर रहे हैं। उस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर तुरंत एक नई शक्ति का जन्म हुआ है जो आपको कठिन काम को फेस करने की हिम्मत देती है। चैप्टर 5 द 80-20 पावर, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का परफेक्ट ब्लेंड। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कहीं अटक जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कम मेहनत करके भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज़ में है, वे लोग समझते हैं कि मेहनत हमेशा बराबर असर नहीं देती। यही जगह है जहां 80-20 रूल यानी परेटो प्रिंसिपल आपकी ज़िंदगी बदलने वाली क्लैरिटी देता है। ये नियम कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% कामों यानी कामों से आते हैं। मतलब ये कि आपकी सफलता उन कुछ कामों पर निर्भर करती है जो सबसे ज़्यादा असर डालते हैं, ना कि उन सब छोटे छोटे कामों पर जिन पर आप रोज़ अपनी एनर्जी बिखेर देते हैं। द फॉल्स कंफर्ट ऑफ बीइंग बिजी यानी व्यस्त रहने का झूठा आराम। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि आप हर दिशा में एक साथ दौड़ते रहें। हार्ड वर्क का मतलब है सही दिशा में पूरा जोर लगाना। हम अक्सर बिजी रहने को प्रोडक्टिव मान लेते हैं। सुबह से शाम तक फ़ोन पर लगे रहना, छोटी छोटी ईमेल्स का जवाब देना और मीटिंग में बैठना, ये सब हमें अचानक इम्पोर्टेंट महसूस कराता है। लेकिन 80-20 रूल हमें एक कड़वा सच बताता है। आपके 80% ईमेल्स किसी काम के नहीं होते। आपकी 80% मीटिंग्स मीनिंगफुल डिसीजंस नहीं देती। आपकी 80% फ़ोन टाइम का आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ज़ीरो इम्पैक्ट होता है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिजी लोग एक्शन लेते हैं, प्रोडक्टिव लोग राइट एक्शन लेते हैं। आइडेंटिफाइंग योर हाई इम्पैक्ट 20%, उच्च प्रभाव वाले 20% को पहचानना। किसी कठिन काम से पहले ये समझना जरूरी है कि असल में कौन सा हिस्सा आपकी लाइफ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ये सोच आपको डेली 1 प्रायोरिटी रूल तक ले जाती है। हर सुबह सिर्फ एक सवाल पूछें, आज मेरे जीवन में सबसे बड़ा फर्क किस एक काम से पड़ेगा। वही आपका दिन का नंबर 1 टास्क है। बाकी काम चाहे आसान लगे, हल्के लगें या अर्जेंट नजर आएं, लेकिन उन्हें पहले करने से आपकी जिंदगी पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हाई इम्पैक्ट टास्क को पहचानने के लिए 3 फिल्टर क्वेश्चंस का इस्तेमाल करें। क्या ये काम मुझे अगले 6 महीनों में मेरे अल्टीमेट गोल के करीब ले जाएगा? अगर नहीं तो ये लो इम्पैक्ट है।
क्या ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या इसे कोई और, कोई टूल, कोई असिस्टेंट भी कर सकता है? अगर कोई और कर सकता है तो ये लो इम्पैक्ट है। क्या ये काम करने में मुझे रेजिस्टेंस या डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है? ज़्यादातर हाई इम्पैक्ट काम में डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि वे ब्रेन ग्रोथ मांगते हैं। यही एक नंबर वाला काम ही वो 20% है जो आपकी ज़िंदगी का 80% बदल सकता है। किकिंग द लो इम्पैक्ट एडिक्शन, यही हैं आपके हाई इम्पैक्ट टास्क्स। ये काम कठिन हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके जीवन को लंबी दूरी तक लेकर जाते हैं। इसके उलट लो इम्पैक्ट टास्क्स बहुत आसान होते हैं, जैसे बार बार फ़ोन चेक करना या छोटे छोटे कामों की लिस्ट में उलझना, लेकिन आपको कहीं आगे नहीं लेकर जाते। लो इम्पैक्ट काम आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो देते हैं, लेकिन रियल प्रोग्रेस नहीं। हार्ड थिंग्स फर्स्ट का असली मतलब है हाई इम्पैक्ट 20% को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। जब आप ये क्लैरिटी पा लेते हैं तो कठिन काम बोझ नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी यानी अवसर लगने लगते हैं। 80-20 रूल आपको सिखाता है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क ये तय करता है कि हार्ड वर्क कहाँ लगानी है। तो आज ही अपनी टू डू लिस्ट उठाएं और अपने 80% वेस्ट टास्क्स को बोल्ड करें और उस एक 20% हाई इम्पैक्ट टास्क को पहचानें जिसे आप अभी करने वाले हैं। आपका फोकस ही आपका फ्यूचर है। चैप्टर 6 एक्शन ब्लूप्रिंट द 10 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। कठिन चीजों को पहले करने की असली ताकत सिर्फ माइंडसेट में नहीं होती, बल्कि उस बिहेवियर यानी व्यवहार में होती है जो आप हर दिन दोहराते हैं। माइंडसेट जागरूकता देता है, लेकिन एक्शन ही ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण देता है। यहां वो 10 सबसे शक्तिशाली टेक्निक्स हैं जो आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम कर देती हैं और आपको आसान रास्तों के बजाय मीनिंगफुल वर्क की ओर खींचती हैं। 1. हार्ड थिंग्स की क्लियर लिस्ट। आपका दिमाग तब तक परेशान रहता है जब तक उसे पता ना हो कि असल में क्या करना है। जब आप कठिन कामों को लिखते हैं, आप अपने ब्रेन को अनसर्टेनिटी से क्लैरिटी की तरफ ले जाते हैं। ये मेंटल मैप बनाता है। रैशनल, हम अक्सर सोचते हैं कि काम याद है, लेकिन वो दिमाग में स्ट्रेस पैदा करता है। लिस्ट बनाने से एंजाइटी बाहरी हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, किसी बड़े प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रोजेक्ट फिनिश करना है लिखने के बजाय लिखें प्रोजेक्ट सेक्शन 1 ड्राफ्ट की हेडिंग्स फाइनलाइज करना। ये क्लियर गोल आपके ब्रेन को तुरंत स्टार्ट बटन दे देता है। 2. राइट इट डाउन 5 टाइम्स। ये एक सिंपल लेकिन साइंटिफिक मेथड है। जब आप किसी काम को 5 बार लिखते हैं, आपका दिमाग उसे गंभीरता से लेने लगता है। ये रेपिटेशन आपके न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है। रैशनल, हाथ से लिखने से दिमाग में काइनेस्थेटिक मेमोरी बनती है। ये सिर्फ याद रखना नहीं, बल्कि कमिटमेंट को सॉलिडिफाई करना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब भी आप किसी वर्कआउट को टाल रहे हों, अपनी नोटबुक में लिखें, आज मैं 30 मिनट कार्डियो करूंगा 5 बार। 5वीं बार तक आपका रेजिस्टेंस लेवल बहुत कम हो चुका होगा। 3. डू इट नाउ डिसीजन शिफ्ट। मतलब जब भी आपका दिमाग कहे कि अभी नहीं कुछ देर बाद, आप उसी पल अपने ब्रेन को ओवरराइड करते हुए कहते हैं कि अभी। ये डिसीजन शिफ्ट 1 सेकंड से कम समय लेता है, लेकिन इसका प्रभाव लाइफ चेंजिंग होता है। रैशनल, प्रोक्रेस्टिनेशन का जन्म 2 सेकंड के अंदर होता है, जब एक्शन इम्पल्स आता है और डिले इम्पल्स उसे मार देता है। डू इट नाउ उस डिले इम्पल्स को कैप्चर करके उसे शट डाउन कर देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को ज़रूरी कॉल करना है और आपका ब्रेन बहाना बनाए तो काउंटडाउन करें 5 4 3 2 1 और तुरंत डायल करें। उस मोमेंटम को न खोएं। 4. द 5 मिनट टाइम ब्लॉकिंग। दिमाग किसी भी कठिन काम से इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि ये काम बहुत बड़ा है। 5 मिनट की टाइम ब्लॉक इस फियर को तोड़ देती है। आप अपने आप से कहते हैं बस 5 मिनट। जैसे ही आप 5 मिनट शुरू करते हैं, आप मोमेंटम में आ जाते हैं। रैशनल, 5 मिनट रूल आपके ब्रेन को ट्रस्ट दिलाता है कि ये थ्रेट नहीं है। एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो इनर्शिया टूट जाती है और फ्लो स्टेट में आना आसान हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप टफ रिपोर्ट शुरू नहीं करना चाहते, टाइमर सेट करें 5 मिनट का और कहें सिर्फ 5 मिनट तक इंट्रो की पहली 2 लाइंस लिखूंगा। 90% मौकों पर आप 5 मिनट के बाद रुकेंगे नहीं। 5. कैलेंडर मेथड। कठिन कामों को लिस्ट में लिखने से इंपॉर्टेंट बनते हैं, लेकिन कैलेंडर पर डालने से रियल बनते हैं। जब आप किसी काम को शेड्यूल करते हैं, आप अपने ब्रेन को बताते हैं कि ये ऑप्शनल नहीं है। रैशनल, जब आप किसी काम को फिक्स टाइम देते हैं तो वो मेंटल स्पेस को ब्लॉक कर देता है। ये आपके ब्रेन के लिए एक अपॉइंटमेंट बन जाता है जिसे स्किप करना मुश्किल होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अपनी बड़ी टास्क को कैलेंडर पर एक मीटिंग की तरह ब्लॉक करें।
9 AM to 10:30 AM डीप वर्क चैप्टर 3 राइटिंग। इसे किसी क्लाइंट मीटिंग की तरह ही सेक्रेड माने। 6. इम्पल्स इंटरप्शन। आपके अंदर जो सडन इम्पल्सेस आते हैं, जैसे फ़ोन चेक करने का मन करना, उन्हें पहचानें। जैसे ही इम्पल्स आए, आप एक्शन ना लें, सिर्फ 5 सेकंड रुक जाएं। ये पॉज दिमाग को उसके ऑटोमेटिक मोड से बाहर खींच लाता है। रैशनल इम्पल्सेस 95% अनकॉन्शियस होते हैं। 5 सेकंड का पॉज हमें कॉन्शियस कंट्रोल में वापस लाता है। ये विल पावर नहीं, अवेयरनेस की टेक्निक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, काम करते समय अगर आपको अचानक सोशल मीडिया देखने का मन करे तो तुरंत अपने हाथ को वापस खींचें और 5 सेकंड के लिए गहरी सांस लें। ये मोमेंट ही आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। 7. मेंटल रिहर्सल। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिन करना नहीं है, ये ब्रेन को नए न्यूरल सर्किट्स बनाने के लिए ट्रिगर देना है। खुद को कठिन काम करते हुए विजुअलाइज करें, आपका दिमाग इसे फैमिलियर मानने लगता है और रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रैशनल, जब आप विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन इसे रियल एक्सपीरियंस मानता है। इससे एंजाइटी कम होती है और सक्सेस के लिए रास्ता साफ होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, किसी टफ प्रेजेंटेशन से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और खुद को प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए विजुअलाइज करें, जिसमें लोग आपको अपलॉड कर रहे हैं। एक्शन लेने से पहले माइंड में विन करें। 8. एनवायरनमेंट डिजाइन। आपके आसपास का माहौल ही ये तय करता है कि आप कठिन चीज़ों की ओर बढ़ेंगे या आसान चीज़ों में फंस जाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, जैसे काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रख देना, मतलब उन वजहों को हटाना जो आपको भटकाती हैं। रैशनल, विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। एनवायरनमेंट डिज़ाइन विल पावर को सेव करता है। अगर टेम्पटेशन आपकी पहुंच से बाहर है तो आपको विल पावर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अलार्म क्लॉक को कमरे के दूसरे कोने में रखें। अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें या टेम्परेरी ऑफलोड कर दें। 10. द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेप। ये कहता है कि किसी भी बड़े काम की शुरुआत एक बेहद छोटे मैनेजेबल स्टेप से करें। आपका ब्रेन छोटे स्टेप्स को डेंजर नहीं मानता, इसलिए वो रेजिस्ट नहीं करता। रैशनल, इसका साइंटिफिक नाम है काइजन, यानी निरंतर छोटा सुधार। ये ओवरवेलमिंग फीलिंग को हटाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपको 5000 शब्दों का आर्टिकल लिखना है। स्मॉलेस्ट स्टेप होगा सिर्फ आर्टिकल की फाइल ओपन करनी है या बस टाइटल लिखना है। जब आप वो स्मॉलेस्ट स्टेप कर लेते हैं तो बिग स्टेप अपने आप आसान लगने लगता है। 10. बॉटलनेक हंटिंग एंड क्लैरिटी। अक्सर हम काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि असल समस्या उसके बीच की किसी बाधा में होती है। कभी टूल मिसिंग होता है, कभी क्लैरिटी नहीं होती। बॉटलनेक पहचानते ही दिमाग का कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। रैशनल, टालमटाल अक्सर कंफ्यूजन का नतीजा होती है, न कि आलस का। जब काम का नेक्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होता तो ब्रेन स्टॉप कर देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप वीडियो एडिटिंग शुरू नहीं कर पा रहे हैं। बॉटलनेक शायद यह है कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिला। एक्शन, उस दिन सिर्फ 15 मिनट लगाकर म्यूजिक सोर्स ढूंढें। जैसे ही बॉटलनेक हटता है, फ्लो शुरू हो जाता है। चैप्टर 7. कंसिस्टेंसी सिस्टम। आदत नहीं, एक प्रणाली। कठिन कामों को पहले करने की कला एक बार का काम नहीं है। असली सफलता उन छोटे छोटे दिनों से आती है जब आप लगातार सही दिशा में चलते रहते हैं। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। द पावर ऑफ द वीकली रिव्यू। साप्ताहिक समीक्षा की शक्ति। कंसिस्टेंसी का पहला और सबसे असरदार तरीका है साप्ताहिक रिव्यू, वीकली रिव्यू। हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा बैठकर ये देखें कि आपने क्या किया, कैसे किया, कहां गलती हुई और क्या सुधार की जरूरत है। ये रिव्यू आपके दिमाग को साफ करता है, लक्ष्य याद दिलाता है और ये दिखाता है कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। क्लैरिटी ही आपकी कंसिस्टेंसी का असली फ्यूल यानी ईंधन बन जाती है। रैशनल, हम अक्सर अपने गोल्स को भूल जाते हैं और सिर्फ बिजी रहते हैं। वीकली रिव्यू एक कोर्स करेक्शन मैकेनिज्म है। ये आपको ऑटो पायलट से बाहर निकालकर पायलट सीट पर वापस बैठाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हर रविवार की शाम को अपनी कैलेंडर और टू डू लिस्ट खोलें। पूछें कि क्या मैंने इस हफ्ते अपना 20% हाई इम्पैक्ट टास्क पूरा किया। अगर नहीं तो अगले हफ्ते के लिए एडजस्ट करें। यह अकाउंटेबिलिटी की सबसे सिंपल और पावरफुल तकनीक है। कंसिस्टेंसी ट्रिगर्स। निरंतरता के ट्रिगर। कंसिस्टेंसी केवल बड़े फैसलों से नहीं बल्कि छोटे छोटे ट्रिगर्स से बनती है। यहां 3 सबसे असरदार ट्रिगर्स हैं। 1. फ्यूचर कमिटमेंट डिवाइसेस। भविष्य की प्रतिबद्धता के उपकरण। सरल भाषा में इसका मतलब है
अपने भविष्य के लिए पहले से ऐसे जाल बिछा देना जिनसे आप बच ना सकें। रैशनल, ये साइकोलॉजिकल कमिटमेंट को फाइनेंशियल या सोशल कॉन्सिक्वेंस से जोड़ता है। ब्रेन को लॉस पसंद नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, फाइनेंशियल कमिटमेंट, अगर आप सुबह उठकर राइटिंग करना चाहते हैं तो किसी दोस्त के साथ 500 रुपए की बेट लगाएं कि अगर आप मिस करेंगे तो वो पैसा उसे देना होगा। सोशल अकाउंटेबिलिटी, किसी ट्रेनर को एडवांस पेमेंट कर दें या किसी फ्रेंड को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें और रोज उसे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजें। इससे आपका मन कहता है कि अब पैसे दे दिए हैं, अब करना तो पड़ेगा। ये आपके दिमाग को एस्केप रूट नहीं देते। 2. टेम्पटेशन बंडलिंग, प्रलोभन का बंडल। ब्रेन रिवॉर्ड से बहुत जल्दी सीखता है। यह प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी कठिन काम को किसी पसंदीदा काम से जोड़ दें तो आपका ब्रेन उस कठिन काम को करने की आदत बना लेता है। रैशनल, यह हार्ड टास्क को प्लेजरेबल टास्क का एंट्री टिकट बना देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रीडिंग, मैं अपनी मनपसंद चॉकलेट तभी खाऊंगा जब मैं अपने करियर से संबंधित 15 पेजेस पढ़ लूंगा। चोर्स, मैं अपनी पसंदीदा पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं किचन की सफाई एक टफ चौर पूरी कर लूंगा। इससे आपका दिमाग कठिन काम को भी पुरस्कार का रास्ता समझने लगता है। धीरे धीरे ये आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि आप रिवॉर्ड पाने के लिए हर दिन कठिन काम की ओर खुद खिंचे चले जाते हैं। 3. हैबिट स्टैकिंग, आदत का ढेर। कंसिस्टेंसी को ऑटोमेटिक बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ना। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। रैशनल, आपका ब्रेन पहले से बनी हुई न्यूरल पाथवेज का उपयोग करना पसंद करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रूल, जब मैं मॉर्निंग कॉफी बना लूंगा, पुरानी आदत, तब मैं 5 मिनट तक अपनी जर्नल में आज का हाई इंपैक्ट टास्क लिखूंगा। नई आदत, रूल, जब मैं रात को लैपटॉप बंद करूंगा, पुरानी आदत, तब मैं कल के कपड़े, जिम वेयर या ऑफिस वेयर तैयार करूंगा। नई आदत। ये छोटे छोटे ट्रिगर्स आपके डिसीजन मेकिंग पावर को सेव करते हैं और कंसिस्टेंसी को एफर्टलेस बना देते हैं। द रियल गोल, आइडेंटिटी चेंज, असली लक्ष्य, पहचान बदलना। कंसिस्टेंसी का असली उद्देश्य है आपकी पहचान बदलना। जब आप हर हफ्ते अपना रिव्यू करते हैं, छोटे ट्रिगर्स को अपनाते हैं, फ्यूचर कमिटमेंट ट्रैप्स बनाते हैं और रिवॉर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो आप सिर्फ आदतें नहीं, बदले आप खुद को बदल रहे होते हैं। पहले आप कहते थे, मैं वो इंसान हूं जो प्रोक्रास्टिनेट करता है, लेकिन अब हर कंसिस्टेंट एक्शन के बाद आप कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो हार्ड थिंग्स को पहले करता है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट ही आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी गारंटी है। चैप्टर 8, हार्ड थिंग्स डेली, जीवन के 5 क्षेत्रों में क्रांति। कठिन काम सिर्फ दफ्तर की टेबल पर रखे किसी हैवी प्रोजेक्ट का नाम नहीं है। कठिन चीजें हमारी पूरी जिंदगी में फैली होती हैं, हमारे शरीर में, हमारे रिश्तों में, हमारे पैसों में और हमारे करियर में। जब आप कठिन कामों को पहले करने की आदत बना लेते हैं तो ये आदत सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, ये आपकी पूरी जिंदगी का ढांचा बदल देती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है, जहां एक क्षेत्र की सफलता दूसरे को बूस्ट करती है। चलिए देखते हैं कि हार्ड थिंग्स डेली को जीवन के 5 मुख्य क्षेत्रों में कैसे लागू किया जाए। 1. हेल्थ, सेहत में हार्ड थिंग्स, द मॉर्निंग विन। सेहत में कठिन काम का मतलब होता है डिसिप्लिन, समय पर उठना, सही खाना और शरीर को रोज वर्कआउट देना। सुबह जल्दी उठकर कसरत करना आसान नहीं होता, खासकर जब आपका अलार्म बजता है और आपका ब्रेन आपको वापस बिस्तर में खींचता है। स्पेसिफिक हार्ड थिंग, द 15 मिनट्स। अलार्म बजने के 15 मिनट के अंदर उठ जाना और वर्कआउट क्लोथ्स पहन लेना। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ये आपकी विल पावर की पहली विन होती है। यही वो कठिन काम है जो आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिक ताकत और आपकी पूरी दिनचर्या को मजबूत बनाता है। ये आपकी डिसिप्लिन मसल को ट्रेन करता है, जिसका फायदा आपको दिन भर डिसीजन मेकिंग में मिलता है। 2. वर्क स्पेस एंड मेंटल हेल्थ में हार्ड थिंग्स, डीक्लटरिंग द माइंड। हम सोचते हैं घर की सफाई या व्यवस्था मामूली है, लेकिन यही चीजें हमारे मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। एक मेसी डेस्क आपके दिमाग को लगातार डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। स्पेसिफिक हार्ड थिंग, द 5 मिनट क्लीन अप। काम शुरू करने से पहले 5 मिनट तक अपनी वर्क डेस्क को 100% साफ करना और इनबॉक्स से अनइम्पॉर्टेंट ईमेल्स को डिलीट करना। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट,
जब आप हर दिन घर का एक छोटा सा कठिन काम पहले कर लेते हैं, जैसे डेस्क व्यवस्थित करना, तो ये आपके मन को साफ और शांत कर देता है। क्लटर मेंटल क्लटर पैदा करती है। इस हार्ड थिंग को करके आप अपने काम के लिए एक फोकस्ड सैक्रेड स्पेस बनाते हैं। 3. रिलेशनशिप्स में हार्ड थिंग्स। फेसिंग द ट्रूथ। रिश्तों में कठिन काम सबसे गहरे होते हैं। किसी से साफ और खुले दिल से बात करना आसान नहीं होता, खासकर जब कॉन्फ्लिक्ट हो। अपनी गलतियों को स्वीकार करना तो और भी मुश्किल है। स्पेसिफिक हार्ड थिंग, द टफ कॉन्वर्सेशन। किसी लंबित इशू या मिसअंडरस्टैंडिंग पर प्रोएक्टिव होकर बात शुरू करना, बजाय इसके कि आप वेट करें कि वो अपने आप ठीक हो जाए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लेकिन कठिन बातचीतें ही सबसे बड़ा इमोशनल ग्रोथ देती हैं। आपको तब बोलना होता है जब आप डरते हैं, और तब समझना होता है जब ईगो बीच में खड़ी होती है। हर अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट आपके इमोशनल एनर्जी को खाता है। इस हार्ड थिंग को करने से आप ट्रस्ट और क्लोजनेस बढ़ाते हैं। 5. फाइनेंस में हार्ड थिंग्स। बजटिंग एंड बाउंड्रीज। सबसे कठिन काम होते हैं खर्च नियंत्रित करना, बचत को प्रायोरिटी देना, बजट बनाना और इन्वेस्टमेंट करना। ये काम बोरिंग और स्लो होते हैं, इसलिए लोग इन्हें टालते रहते हैं। स्पेसिफिक हार्ड थिंग, द जीरो बेस्ड बजट। महीने की शुरुआत में अपनी इनकम को स्पेंड करने से पहले ही सेव करना, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। यही वो कठिन चीजें हैं जो आपके भविष्य को सुरक्षित बनाती हैं। जब आप हर दिन छोटी फाइनेंशियल डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं, जैसे अनावश्यक खर्चों पर ना कहना, तो आप हार्ड फाइनेंशियल हैबिट्स बनाते हैं। ये आपको स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस देती है, जिससे आपका ओवरऑल स्ट्रेस लेवल कम होता है। 5. करियर में हार्ड थिंग्स। डीप वर्क एंड स्किल मास्टरी। करियर में कठिन काम है कोर स्किल्स पर डीप वर्क करना। वो स्किल जिस पर आपकी 80% ग्रोथ निर्भर करती है। याद है 80-20 रूल? और ये डीप वर्क अक्सर लाइट डिस्ट्रैक्शंस की तुलना में ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। स्पेसिफिक हार्ड थिंग, द 90 मिनट्स फोकस ब्लॉक। हर दिन 90 मिनट तक अपने फोन और डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से दूर करके सिर्फ अपने हाईएस्ट वैल्यू स्किल पर काम करना। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगर आप हर दिन 30 मिनट या 90 मिनट उस हाई इम्पैक्ट स्किल को बेहतर करें, तो आपका पूरा करियर बदल सकता है। डीप वर्क ना केवल रिजल्ट देता है, बल्कि ये आपके ब्रेन को फोकस रहने के लिए ट्रेन भी करता है, जिससे आप बाजार में एक हाईली वैल्यूएबल एसेट बन जाते हैं। जब आप इन 5 क्षेत्रों में रोजाना कठिन काम पहले करते हैं, तो आप सिर्फ टास्क नहीं निपटाते, आप अपनी पूरी लाइफ को एक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में बदल रहे होते हैं। टोटल कंट्रोल, टोटल ग्रोथ। अंतिम निष्कर्ष। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में आपने सीखा कि वो काम किसी को भी दुख तब देते हैं जब आप उनमें से वो काम पहले नहीं करते जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपने व्यवहार को बदलने के लिए एक सिस्टम चाहिए जो आपके हर प्रयत्न को सही दिशा में आगे ले जाए। आज तक हमने जो प्लान्स बनाए थे वो फेल इसलिए हो गए थे क्योंकि हमने एक सिस्टम नहीं अपनाया, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे मन को प्रोत्साहित करता रहे और हम कठिन कामों को पहले करते रहें। आपको हर दिन अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक एक कठिन काम को करना ही पड़ेगा, ताकि आप आगे प्लान्स नहीं बल्कि रिजल्ट देख पाएं। अब बारी आपकी है। इस वीडियो से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? कौन सी एक बात आप आज से अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक सीख किसी और के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी भी हिम्मत, क्लैरिटी या आग जगाई है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का हर कठिन कदम आपकी जीत बन जाए। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं।